अभी लगा भी हम सोसाइटी कर लेते हैं, कर्जा बहुत हो चुका था पापा पे हमारे, तो हमारी माँ ने रोका। राधे राधे अंकल जी। राधे राधे जी। कैसे हो अंकल आप? बहुत बढ़िया जी। हाउस ऑफ नंद की शुरुआत 1961 से हुई थी। ये शुरू में हमने नंद स्वीट्स का से शुरू हुई थी ये। तो ये 1961 में जब इतना क्लाउड नहीं होता था, तो पापा ने बोला बोर्ड लिखने के लिए पेंटर से कि भी मेरा नाम आनंद है, तो उन्होंने बोला आनंद स्वीट्स लिख दो। तो उसने जब बोर्ड लिख दिया तो पापा से बोला पापा अंकल बोर्ड देख लो आप, बाहर लिख दिया हमने। तो बाहर आए तो उधर उसने लिखा हुआ था नंद स्वीट्स। कहते भाई मैंने तो तेरे को आनंद बोला था। कहते जी अब नंद लिखा गया, क्या करूं मैं। कहते चलो कोई बात नहीं, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल के करके कहते चलो यही चलेगा अब। तो इस तरह हमारी वहां से शुरुआत हुई और अभी पंचकुला में हम आए 1986 में। और ढकौली फिर उसके बाद हमने ढकौली खोली 2016 में। और उसके बाद वीआईपी रोड में हमने चौथा आउटलेट खोला 2024 में। इस तरह हमारे 4 आउटलेट चल रहे हैं इसमें ट्राई सिटी में। तो अंकल 1961 में पहला दिन कैसा रहा आपका? कितने कस्टमर आए थे उस दिन? वो तो बहुत बुरा समय था हमारा। 6 7 8 साल का तो हमारा बहुत गंदा पीरियड रहा। उस समय तो हम एक तरह से बर्बाद हो चुके थे। 1968-70 के आसपास फिर हम थोड़ा रनिंग में आए हैं। और उसके बाद आते चले गए। उसके बाद हमारा काम फिर चलना शुरू हो गया था। तो ऐसा कभी कोई दिन आया जिसमें आपको लगा कि यार इसको आज बंद कर देते हैं, मतलब इससे बहुत आगे हम बहुत नहीं ले जा बार पाएंगे? बहुत बार आए, बहुत बार आए ये 6 7 8 सालों में। बहुत बहुत गंदे पीरियड आए। ऐसा भी लगा भी हम सोसाइटी कर लेते हैं। कर्जा बहुत हो चुका था मम्मी पापा पे, सारे पापा पे हमारे। तो हमारी माँ ने रोका कि सुसाइड से नहीं होगा, चलो मैं मदद करूंगी आपकी। तो फिर मेरी माँ बीच में मदद करती थी, सामान बना के देना, ऊपर से फिर नीचे सेल करते थे। इस तरह धीरे धीरे कारीगर रखते गए, काम को बढ़ाते चले गए। 1970 में हम लगभग चल पड़े थे पूरी तरह। तो आपने बताया कि दुकान की शुरुआत आपके पिताजी ने की थी। हाँ। तो ऐसी कोई बात जो आपको आज भी उनकी याद है बिजनेस से रिलेटेड, कि मतलब ये चीज टिल डेट आप उसको फॉलो करते आ रहे हो? वो यही कहते थे भाई हमेशा ईमानदारी से ही कार्य करो, शुद्धता से कार्य करो, ठगी से कार्य नहीं करना कोई भी। वही हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी हम प्योरिटी पे पूरा ध्यान देते हैं, शुद्धता पे पूरा ध्यान देते हैं, सफाई पे पूरा ध्यान देते हैं। 1961 से जो आपकी रेसिपी चलती आ रही है, आज नहीं भी सेम रेसिपी है? नहीं, इम्प्रूव हुई है रेसिपी। जो वो तो जो हम आज भी रेसिपी को चेंज करने को दिक्कत नहीं है हमें, अगर हमें उससे भी बेटर टेस्ट मिलता है। आज भी हम यही रिसर्च करते रहते हैं भी किससे बेटर टेस्ट आएगा। उसको हम पहले थोड़े जैसे जो नॉर्मल चल रही है रेसिपी तो वो तो चलती रह रही है। फिर हम जो नई रेसिपी हमने उसको करते हैं इम्प्रूव, तो हम पहले देख आते हैं, कस्टमर्स को टेस्ट कराते हैं, अपने यार दोस्त मित्रों को टेस्ट कराते हैं। अगर उनको वो कहते हैं ओके, फिर धीरे धीरे फिर हम उसको बदल देते हैं। और सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है आपका? सबसे सभी मिठाइयाँ हम सारा खोया पनीर अपना तैयार करते हैं। सारी मिठाइयाँ पूरे बराबर। ब्रेकफास्ट में हमारी पंचम पूड़ी है, चना भटूरे है, ये बहुत मशहूर है हमारे। दूर दूर से लोग आते हैं। और बहुत बाहर से कॉलें आती हैं मेरे पास कि भाई आपकी पंचम पूड़ी हम जरूर आएंगे। अमेरिका, कनाडा, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं कि जब भी हम इंडिया आएंगे आपकी दुकान पे जरूर आएंगे, ऐसा। ऐसा पंचमपुरी में क्या खास है? मैंने बहुत सुना आपकी पंचमपुरी के बारे में। पंचम पूड़ी हमारी एक स्पेशल आइटम है। इसमें हम जो भी नेचुरल करते हैं, हम जो भी जैसे बीट रूट का है, बीट रूट सुबह उबालना, पीसना, उसको मिक्स करना, पालक को भी। और मिस्सी रोटी में बेसन डलता है, पिठी पूरी में उड़द की दाल। मतलब सवेरे हमारे लड़के 5 साढ़े 5 बजे शुरू कर देते हैं, तब जाके 9 बजे वो पूरी तैयार होती है। आलू चना कद्दू बनाते हैं, ये सारा बिना लहसुन प्याज का होता है। वो पंचम पूड़ी शुरू करी है अब। और हमारी पंचम पूड़ी इस समय लगभग ट्राई सिटी में क्या मतलब 1000 किलोमीटर में आपको नहीं मिलेगी। और हमारी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी होती है, जो 20-20 किलोमीटर से अभी लोकल जो आ सकते हैं वो आते हैं खाने के लिए स्पेशली। और हमारे चने हैं, आलू की भाजी है, इसमें हींग डली होती है। और बड़ा वही टेस्ट आता है जो मथुरा वृंदावन में आप खाएंगे ना जब पूड़ियाँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, 5 तरह की पूड़ी बना दी। वहाँ पर सिर्फ 1 तरह की बेड़ी बनती है, हमने 4-5 तरह की मिक्स कर दी, जिससे कि बंदे को टेस्ट और अच्छा आए। क्या क्या मिलता है अंकल आपकी शॉप पे? हमारे पास अब जो कुछ आपको चाहिए हमारे रिलेटेड, कोई भी मिठाई का नाम लो वो हम बनवा देते हैं। नहीं अवेलेबल तो बन जाएगी। कुछ भी। खोया पनीर हमारा खुद का बनता है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी बहुत है। हमारा अपना बनता है, खाना हम बना के देते हैं। केटरिंग हम करते हैं, चाट के स्टॉल्स लगते हैं हमारे।
और मैं इसका कैसा भी काम करवाइए, थोड़ा छोटा कराना है, बड़ा कराना है, बहुत फैंसी कराना है, सारे तरीके के काम करते हैं। 100 आदमी का खाना हम 4 घंटे में बना के दे देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अगले 10 साल में आप हाउस ओनर को कहाँ देखते हो? मेरे तो ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, बाकी तो बच्चों के ऊपर है। बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत सुंदरता से बढ़िया से काम कर रहे हैं। और उसका तो ये है भी मैं 100 आउटलेट्स खोलूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दूँ काम। वो तो उसके ख्वाब हैं, जो भी है मुझे लगता है पूरे होंगे उसके ख्वाब। अच्छे से काम करेंगे, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं हम, ऑनलाइन भी जाएंगे हम। तो कोई सेलिब्रिटी या कोई फेमस पर्सनैलिटी जो आई हो आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ आयुष्मान खुराना हमारे पक्के कस्टमर हैं। आज भी उनके रसगुल्ले वगैरह जो है वो यहीं से मंगवाते हैं। वो जब भी कोई फ्लाइट से जाता है बॉम्बे तो यहीं से लेकर जाते हैं। तो जैसे अंकल ब्रांड को लगभग 65 साल हो गए हैं अब तक, 1961 से मैं अगर अब तक का हिसाब लगाऊं तो 65 साल हो गए हैं। तो ऐसे भी कस्टमर्स आप जानते होंगे जो मतलब पिछले 40 साल से 50 साल से या उनकी जनरेशन आपके पास आ रही होंगी आज भी। बिल्कुल आ रही है जी, थर्ड जनरेशन शुरू हो गई हैं। उन्होंने उनकी शादियां हुई, उनके बच्चों की शादी हुई, फिर उनके बच्चों की शादी हो रही है, फिर भाजी वगैरह मिठाई वगैरह हमसे जा रही है क्या बात है अंकल। जी। एक एडवाइस जो आप आज की जनरेशन को देना चाहोगे? यही एडवाइस देना चाहते हैं, ईमानदारी में टाइम लगता है सक्सेस होने में, और ईमानदारी से कार्य करें, सच्चाई से कार्य करें, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और मैं देखा था कि आपने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट भी खोल लिया ऊपर। हाँ, रेस्टोरेंट है हमारा भी, वही है हमारा। काम तो था फूड का, पर हमारे पास जगह नहीं थी। अब हमने ऊपर बना दिया है और रेस्टोरेंट चल रहा है, सुंदरता से बढ़िया से चल रहा है। कस्टमरों की बहुत खुश होते हैं कस्टमर खाना खा के, जो भोजन के ऊपर करते हैं ना, कहते भी बोल के जाते हैं मुझे नीचे भी मज़ा आ गया। एक चीज अंकल मैंने सुना था कि आपके यहाँ पे खाने में प्याज और लहसुन भी नहीं डलता है। हाँ, अब जो हमारी 2 किचन बनी हुई हैं। नीचे की जो किचन है हमारी, वो विदाउट, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी प्याज़ लहसुन का नहीं मिलेगा आपको, सारा ही सात्विक मिलेगा। और ऊपर हमारी जो रेस्टोरेंट में किचन है, उसमें प्याज़ लहसुन बनता है। कुछ आइटमें आपको मालूम है होती है ऐसी, परंतु वहाँ पर भी हमने ऑप्शन रखे हुए हैं। कुछ आइटमें हम ऊपर भी विदाउट ऑनियन गार्लिक बनाते हैं। और ये रेस्टोरेंट आपका प्योर वेज है? हाँ, प्योर वेज है। और मैं एक्चुअल में लहसुन प्याज नहीं खाता, मेरा जन्म वृंदावन का है। तो मुझे लगता है कि लोग जो मेरे जैसे वो कहाँ खाने जाएं, तो मैंने इसलिए अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई प्याज लहसुन का काम नहीं किया। वो यही कहते थे भाई, हमेशा ईमानदारी से ही कार्य करो, शुद्धता से कार्य करो, ठगी से कार्य नहीं करना कोई भी। वही हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी हम प्योरिटी पे पूरा ध्यान देते हैं, शुद्धता पे पूरा ध्यान देते हैं, सफाई पे पूरा ध्यान देते हैं। टाइमिंग क्या अंकल हमारे? टाइमिंग तो हमारी स्वीट शॉप के सुबह 8 बजे खुलती है जी, रात को 10 बजे तक का है, और डेली। और सुबह रेस्टोरेंट में ही ऊपर 9 बजे चल पड़ता है, रात को 10 बजे तक की, 10 साढ़े 10 बजे लास्ट ऑर्डर। 10 बजे लेते हैं लास्ट ऑर्डर। तो जैसे अंकल ब्रांड को लगभग 65 साल हो गए हैं अब तक, 1961 से मैं अगर अब तक का हिसाब लगाऊं तो 65 साल हो गए हैं। तो ऐसे भी कस्टमर्स आप जानते होंगे जो मतलब पिछले 40 साल से 50 साल से या उनकी जनरेशन आपके पास आ रही होंगी आज भी। बिल्कुल आ रही है जी, थर्ड जनरेशन शुरू हो गई हैं। उन्होंने उनकी शादियां हुई, उनके बच्चों की शादी हुई, फिर उनके बच्चों की शादी हो रही है, फिर भाजी वगैरह मिठाई वगैरह हमसे जा रही है क्या बात है अंकल। जी। एक एडवाइस जो आप आज की जनरेशन को देना चाहोगे? यही एडवाइस देना चाहते हैं, ईमानदारी में टाइम लगता है सक्सेस होने में, और ईमानदारी से कार्य करें, सच्चाई से कार्य करें, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।